₹10 वाले बिस्किट वाले डायलॉग से सोशल मीडिया पर सनसनी भरे यूट्यूबर शादाब जकाती एक बार फिर से बड़े बवाल में है। बवाल शादाब के साथ काम करने वाली इरम नाम की महिला को लेकर। इरम के पति खुर्शीद ने इरम और जकाती पर बड़े गंभीर आरोप लगाए कि उनकी पत्नी और जकाती उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं। बीबी इरम उन्हें धोखा दे रही है। खुर्शीद ने इन दोनों से जान तक को खतरा बता दिया। थाने भी पहुंच गया। हाथ जोड़कर रोते गिड़गिड़ाते उसका वीडियो भी वायरल हुआ और सोशल मीडिया पर घिरने लगे शादाब जकाती। लेकिन अब इस केस में नया ट्विस्ट आ गया है। एक नए वीडियो के वायरल होने के बाद इस नए वायरल वीडियो में खुर्शीद उर्फ सोनू इरम और शादाब जकाती के साथ एक कमरे में बैठा दिखाई देता है। इस वीडियो में खुर्शीद ये कहता सुनाई देता है कि वो अपनी मर्जी से बीबी इरम को जकाती के साथ भेज रहा है। इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि खेल पलट गया, खुर्शीद बैकफुट पर आ गया। वीडियो को शेयर कर तमाम तरह के कमेंट्स किए जाने लगे। कुछ लोग खुर्शीद के आरोपों को और इस पूरी बवाल को पब्लिसिटी स्टंट बताने लगे। कुछ लोग शादाब जकाती की ही स्क्रिप्ट बताने लगे और शोहरत और व्यूज कमाने का जरिया। लेकिन क्या है इस वायरल वीडियो का सच, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। मैं इरम को अपनी मर्जी से भेज रहा। बोल। हाँ भाई साहब, मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। ठीक है भाई साहब, शादाब भाई लेके जा रहे हैं, हमारी बीवी जा रही है, तो मैं अपनी मर्जी से भेज रहा हूँ। ठीक है जी, इनकी खुशी में और इनकी खुशी में मेरी खुशी है। ठीक है भाई साहब। अगर जो तो ऐसा है तो फिर रोना कहीं का है भाई। अगर जो तो ये बात अब कर रहा है, रोना कहीं का है। मुझे ऐसा खतरा भाई साहब, मैं जाऊँ इधर को हाईवे पे। वो यकीन नहीं मानना मेरी। जब इस वायरल वीडियो की यूपी तक ने पड़ताल शुरू की तो हमारे संवाददाता उस्मान ने खुर्शीद से बात की, जो अपनी पत्नी पर आरोप लगाते हुए दहाड़े मार मार कर रो रहा था। तो उसने दावा किया कि ये वीडियो पुराना है। खुर्शीद ने इस वीडियो को लेकर एक अलग ही बात बताई। इतना डिप्रेशन हुआ है, उसके मोबाइल में मेरी वीडियोज हैं। जैसे कि ये मुझे जानबूझ करके वीडियो बनाई ना इसने, अभी जो इसने वीडियो वायरल करी है, ये जगाती को देखे कि जगाती क्या कह रहा है, बोल बोल। इन्होंने पहले मुझे इस चीज को मुझ पर प्रेशर डाल दिया कि अगर तू इस तरीके का नहीं बोलेगा ना, मुस्कुरा कर नहीं बोलेगा, इस तरीके से नहीं बोलेगा तो देख ले तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा, तुझे जेल में चढ़ा दूंगा मैं। तुझे निकालने वाला कोई नहीं, तेरा कोई रिश्तेदार तेरा अपना नहीं। कुछ ये जगाती ने कहा। मुझे क्या कहना चाहता हूँ, मेरी पत्नी वापस दिलाओ। हाँ, उसने मेरे ऊपर तहरीर डाल दी, मुझे थाना कोर्ट कचहरी कर दिए थे मेरे साथ। कब की बात हुई? ये हो गई जी लगभग 1 महीने के आसपास। अच्छा, फिर हाँ। वहाँ क्या हुआ? उसके बाद उसने मुझसे कहलवाया कि तू मुझे रोकने का नहीं है, टोकने का, चाहे मैं 10 दिन के लिए जाऊँ, मैं चाहे 15 दिन के लिए जाऊँ। अगर तू मुझे रोकेगा टोकेगा ना, मैं तुझे जेल में छड़वा दूंगी, मैं तुझे छोड़ दूंगी, मैं तुझे तलाक दे दूंगी, मैं तुझसे खुला ले लूंगी, तू बात आ जा। मैं कभी कहती है 2 दिन का टाइम दे रही हूँ, कभी कहती है 1 दिन का टाइम दे रही हूँ। इस कदर मुझे सता रखा, मुझे डिप्रेशन, मुझे यही नहीं पता मुझे क्या क्या वो खिला रहे हैं। आपको बता दें कि इरम मेरठ में ही शादाब जकाती के ही गांव उंचौली की रहने वाली है। इरम की शादी लगभग 13 साल पहले गांव के ही खुर्शीद से हुई थी। अब उनकी 4 बच्चे भी हैं। बुधवार को इरम के पति खुर्शीद ने पुलिस के पास पहुंचकर अपनी पत्नी इरम और शादाब जकाती पर गंभीर आरोप लगाए थे और उसको जान से मारने की साजिश रचने के आरोप लगाए थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस पर जब हमने खुर्शीद से बात की थी तो खुर्शीद का कहना था कि पत्नी ने बहुत परेशान कर रखा है। वो यहाँ तक आरोप लगाते हैं कि पत्नी उन्हें जेल भेजने तक की धमकी देती है। कहते हैं कि पत्नी के लिए घर प्लॉट सब बेचा। अब पत्नी कहीं भी कभी भी कितने भी दिनों के लिए जकाती के साथ चली जाती है, रोकने पर मानती नहीं। वहीं इस मामले में पत्नी इरम का कहना है कि सभी आरोप गलत हैं, शादाब जकाती निर्दोष हैं। इरम कहती हैं कि वो शादाब के साथ काम करके जो पैसा कमाती हैं उससे अपने बच्चों को पाल रही हैं। आरोप लगाती हैं कि खुर्शीद नशा करता है, कमाता नहीं है। कहती हैं कि खुर्शीद की मर्जी से ही काम शुरू किया था, खुर्शीद की मर्जी से ही वो जकाती के साथ जाती थी। वो सब आरोप गलत हैं, वो निर्दोष हैं। मैं काम करूंगी, मेरे बच्चों की वजह से मैं अपने काम करूंगी, मैं अपने काम पे फोकस करूंगी, क्योंकि मुझे अपना घर का खर्चा उठाना है। वो आरोप जो लगाए हैं वो सब गलत है। ऐसी नौबत क्यों आई कि खुर्शीद को थाने जाना पड़ा आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ नौबत इसलिए आई, मैं पैसे देना बंद कर दिया ना मैंने उन्हें, पैसे नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए वो वहाँ पहुंचा किलस के। तो कितने दिनों से आप काम कर रही हैं शादाब के साथ? मुझे 1-1.5 साल हो गया है काम करते करते। खुर्शीद क्या काम करता था और अब वर्तमान में क्या काम करता है? अब तो वो कुछ भी नहीं करते जब से मैंने काम शुरू किया है। पहले वो टायरों का काम करते थे। विंचर लगाने का काम? जी जी, अब कुछ नहीं करते वो, मैं ही कर रही हूँ अब तो काम। तो मेरी अपनी मर्जी है, मैं ये काम कर सकती हूँ अपने बच्चों के लिए। औरत क्या कर नहीं सकती, ये काम कर सकती है, सब कर सकती है अपने बच्चों के लिए। तो मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ और अपने पति की मर्जी से भी कर रही थी। मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट था मेरे लिए, लेकिन अब वो क्यों कर रहा है, पैसों की वजह से कर रहा है, मैं नहीं जानती।
तो अब बाहर जाने से दिक्कत है आपके उसको नहीं कुछ नहीं, पूरी टीम जाती है, मैं अकेली थोड़ी ना जाती हूँ सर। बाहर जाने से कुछ दिक्कत नहीं है। वो सब आरोप लगा रहा है, गलत आरोप लगा रहा है उनको, बदनाम करने के लिए। कर रहा है। बाकी कुछ बात नहीं है, उनकी मर्जी से ही मैं बाहर जा रही थी। सब जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, अब से पहले क्यों नहीं किया उसने? अब कर रहा है वो आकर। मुझे 1 साल हो गया करते करते काम। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। फिलहाल ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। अब इस मामले की हकीकत क्या है, वो तो कुछ दिनों के बाद ही शायद साफ हो पाए कि क्या ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है या फिर मामला कुछ और। वहीं शादाब जकाती का अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। शादाब जकाती से जब हमारे सहयोगी ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि वो मेरठ से फिलहाल बाहर है। इसे सीधे मियां बीबी का मैटर बताते हुए खुद को अलग कर लिया। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।